अपने जीवन का जो 45 वर्ष था, 45 वर्षावास में 25 वर्षावास उन्होंने जेतवन बिहार में दिया। 25 वर्षावास जेतवन बिहार में बिताए। तथागत बुद्ध दिन को भी धम्मदेशना दिया करते थे और रात को भी धम्मदेशना दिया करते थे। जिस किसान को, जिस व्यापारी को, जिस भी उपासक उपासिका को जैसे अवसर मिलता था, कोई दिन को जाता था भगवान का धम्मदेशना ग्रहण करने के लिए, कोई रात को जाता था। ठंडी का समय था, ठंडी का महीना था, खूब ठंड पड़ रही थी, तो रात के समय उस महानगर का सबसे गरीब व्यक्ति, जिसका नाम था अकिंचन, अकिंचन बूढ़ा हो चुका था और उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति था, दरिद्र व्यक्ति था। उसकी बूढ़ी औरत थी और ये परिवार में 2 ही सदस्य थे। भगवान बुद्ध की धम्मदेशना सुनने के लिए वो रात को जाता था। उसके पास कोई कंबल या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको ओढ़ करके वो जाए, लेकिन संयोग से एक फटी हुई साल थी, पुरानी फटी हुई साल थी। उसी साल को ओढ़ करके वो रात को जाता था और भगवान की धम्मदेशना को पूरी रात बैठ करके सुनता था। सुबह जब आता था वहाँ से, तो पूरी धम्मदेशना का जो सार होता था, सारांश होता था, उसे कम समय में अपनी पत्नी को, बूढ़ी पत्नी को भली भांति समझा देता था। और दिन में उसकी बूढ़ी औरत जाती थी, वो बूढ़ी माता जाती थी भगवान बुद्ध की धम्मदेशना सुनने के लिए। भोजनोपरांत भगवान धम्मदेशना देते थे। वो बूढ़ी माता जी जाती थी, वही फटी हुई साल ओढ़ करके जाती थी। ठंडी का दिन था। तो शाम को जब माता जी लौटती थी, तो भगवान बुद्ध की जो धम्मदेशना सुने रहती थी, शाम को आकर के उसका सारांश अपने बूढ़े पति को कम समय में समझा देती थी। यह क्रम चलता रहा। संयोग से भगवान बुद्ध एक दिन दान पारमिता के बारे में बता रहे थे। दान पारमिता के बारे में बता रहे थे कि दान देने से क्या क्या लाभ होता है। बूढ़े बाबा बड़े धैर्य से, बड़ा एकाग्रचित्त होकर के भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई दान पारमिता देशना को ग्रहण कर रहे थे और उसमें आत्म विभोर हो जाते हैं। उसमें आत्म विभोर हो जाते हैं। पहला पहर बीतने को हुआ तो बूढ़े बाबा ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं दान देने के लिए। दान देने से जब इतना पुण्य लाभ मिलता है, मेरे पास तो कुछ है नहीं दान देने के लिए। न मेरे घर में अन्न है, न मेरे घर में रुपए पैसे हैं, मेरे पास कोई नया वस्त्र भी नहीं है कि मैं भिक्षु संघ को दान करूं। बूढ़े बाबा बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। एक बार उनके मन में भाव आया कि मेरे पास ये पुरानी जो साल है, इसी को मैं भिक्षु संघ को दान दे करके कुछ तो पुण्य लाभ ग्रहण कर लूं।
लेकिन उनके सामने एक प्रश्न तुरंत तैयार हो जाता है कि ठंडक का समय है, कल मेरी बूढ़ी औरत कैसे आएगी भगवान बुद्ध की धम्मदेशना सुनने के लिए। भगवान बुद्ध की धम्मदेशना से मेरी बूढ़ी औरत वंचित रह जाएगी। कल रात को हम कैसे आएंगे भगवान बुद्ध की धम्मदेशना सुनने के लिए। भगवान के उच्चतम ज्ञान से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए उस बूढ़े बाबा ने उस साल को भी दान नहीं किया। जो उनके मन में एक भाव पैदा हुआ था कि मुझे अपनी पुरानी साल ही भिक्षु संघ को दान करके पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए, वो भी नहीं कर पाए। एक पहर बीत जाता है, दूसरे पहर में भी भगवान दान पारमिता के बारे में बताते चले जाते हैं। दूसरे पहर में भी अकिंचन के मन में एक भाव पैदा हुआ, जब मेरे पास कुछ नहीं है, यही पुरानी फटी हुई साल ही क्यों ना हम दान कर दें। फिर वही प्रश्न जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कल मेरी बूढ़ी औरत कैसे आएगी भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए। ठंड से पीड़ित हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। कल रात में हम कैसे आएंगे भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए। हमें भी ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए दूसरे पहर में भी उस व्यक्ति ने भिक्षु संघ को वो कंबल दान नहीं किया। दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरे पहर में भी तथागत दान पारमिता के बारे में ही बता रहे हैं। वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, वो खड़ा हो जाता है, सोचता है कि हम हर हाल में ले चल करके अपनी इस फटी हुई साल को भिक्षु संघ को दान करते हैं। जैसे एक कदम बढ़ता है, तैसे उसके मन में ये भाव पैदा होता है कि नहीं नहीं, हम अगर ये साल दे देंगे भिक्षु संघ को तो हम भगवान के उच्चतम ज्ञान की जो देशना है इससे वंचित हो जाएंगे। तीसरे पहर में भी वो व्यक्ति दान नहीं करता। चौथा पहर आ जाता है, भगवान दान पारमिता की विशेषता को बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। चौथे पहर के अंतिम समय में वह व्यक्ति अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है और कहता है, खड़े होकर के उस साल को लेकर के कहता है, मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। साल को फोल्ड करता है और ले जाकर के भिक्षु संघ को दान करता है बड़ी श्रद्धा के साथ। यह शब्द जब राजा प्रसेनजित बैठे हुए थे, उनके मंत्रीगण बैठे हुए थे, रानी मल्लिका बैठी हुई थी, माता विशाखा बैठी हुई थी, महादानी अनाथपिंडक सुदत्त बैठे हुए थे। जब राजा प्रसेनजित इस शब्द को सुनते हैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इस राज्य का मालिक मैं हूँ, राजा मैं हूँ, इस राज्य को जीतना हारना मेरा काम है। ये दूसरा कौन व्यक्ति है जो जीत गया, जीत गया, जीत गया शब्दों का उच्चारण किया। राजा अपने मंत्री को भेजते हैं, जाओ उस बूढ़े बाबा को हमारे पास लेकर के आओ। इनके मन में एक प्रश्न उठा कि क्या जीत गया, इसको जानने की जिज्ञासा थी। मंत्री जाता है, जैसे बूढ़े बाबा भिक्षु संघ को वह फटी हुई साल दान करके
जैसे पीछे मुड़ रहे हैं तब तक वो मंत्री कहता है, बूढ़े बाबा आपको राजा प्रसेनजीत बुला रहे हैं। बूढ़े बाबा डर जाते हैं। बूढ़े बाबा ने सोचा कि मैंने फटी हुई और पुरानी साल भिक्षु संघ को दान किया है, ऐसा लगता है राजा ने देख लिया, अब तो मेरा अंतिम बेला है, राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। ऐसा बूढ़े बाबा के मन में भाव पैदा हुआ। बूढ़े बाबा डर जाते हैं। आगे आगे मंत्री जाता है, पीछे पीछे बूढ़े बाबा हाथ जोड़े हुए कांपते हुए जाते हैं डर के मारे। जब राजा प्रसेनजीत के समक्ष पहुंचते हैं, मंत्री किनारे बैठ जाते हैं और बूढ़े बाबा राजा को प्रणाम करते हैं। राजा को प्रणाम करते हैं, जैसे सर झुकाते हैं। राजा बूढ़े बाबा का दोनों ये बाहें पकड़ करके उठा लेते हैं। राजा के मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी। बूढ़े बाबा को उठा लेते हैं और उठा करके पूछते हैं, बूढ़े बाबा क्या जीत गए आप? बूढ़े बाबा कहते हैं, पूरी रात की घटना अपनी सुना देते हैं। बूढ़े बाबा अपने मुखार बिंदु से बोलते हैं राजा के समक्ष, ऐ राजन, मैं इस नगर का सबसे दरिद्र आदमी हूँ, सबसे गरीब व्यक्ति हूँ, और मेरे परिवार में बूढ़ा मैं हूँ और मेरी बूढ़ी औरत है। हम दोनों भीख मांग करके भोजन करते हैं। मेरे घर में अन्न नहीं है, मेरे घर में कोई बर्तन नहीं है, मेरे घर में कोई दीनार या काश्यार्पण नहीं है। उस समय की जो मुद्रा थी उसको दीनार और काश्यार्पण शब्दों से संबोधित किया जाता था। कुछ नहीं है मेरे घर में। मेरे घर में ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, बिछाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरा घर नहीं है, मेरी एक झोपड़ी है। जिस झोपड़ी में मैं, जो पुआल होता है ना, धान का जो पुआल होता है, धान का पौधा, उसको बिछा करके हम बूढ़ी बूढ़ा उसी पे सोते हैं। और उसी पुआल का मैंने क्या बना रखा है, झोपड़ी बना रखी है। और उसी पुआल का मैंने एक ओढ़ने की व्यवस्था बनाई है। ओढ़ने की व्यवस्था बनाई है, उसी पुआल को ही ओढ़ करके हम अपनी ठंड की रात बिताते हैं। मेरे पास केवल एक फटी हुई साल थी, मैं यही ओढ़ करके रात को आता था, भगवान बुद्ध की देशना से लाभान्वित होता था और सुबह जा कर के इस देशना का सारांश अपनी बूढ़ी औरत को बता देता था। और दिन में इसी फटी हुई साल को ओढ़ करके हमारी बूढ़ी औरत आती थी और भगवान बुद्ध की देशना को सुन करके शाम को जाती थी, तो उसका सारांश मुझे शाम को बता देती थी। इसी तरह हम दोनों का जीवन चलता रहा। लेकिन आज विश्व गुरु ने, तथागत बुद्ध ने दान पारमिता के बारे में जब बताया मुझे, तो रात के 4 पहर होते हैं। पहले पहर में मेरे मन में ये भाव आया कि मुझे कुछ न कुछ दान भिक्षु संघ को अवश्य करना चाहिए और दान करके मुझे कुछ न कुछ पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। लेकिन मेरे सामने एक प्रश्न था। जैसे मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि मुझे भिक्षु संघ को अपना फटा हुआ कंबल ही दान कर देना चाहिए, तब तक मेरे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ठंड का समय है, कल मेरी बूढ़ी औरत कैसे आएगी भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनने के लिए।
अगर ये शाल मैं दान कर देता हूँ, बूढ़ी औरत मेरी दिन में आएगी, ठंड का समय है, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। कल रात को हम कैसे आएंगे भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनने के लिए? अगर दान कर देते हैं तो हम भी भगवान बुद्ध के उच्चतम ज्ञान का जो देशना है उससे वंचित हो जाएंगे। मुझे भी ठंड लग सकती है, मेरी मृत्यु भी हो सकती है। यह सोच करके मैंने पहले पहर में दान नहीं किया। दूसरे पहर में भी मेरे अंदर ये भाव पैदा हुआ, परंतु मैंने दूसरे पहर में भी दान नहीं किया। तीसरे पहर में भी यही भाव मेरे अंदर पैदा हुआ, फिर भी मैंने दान नहीं किया। और चौथे पहर के अंत में मेरे मन में ये भाव आया कि चाहे कुछ भी स्थितियां परिस्थितियां बन जाएं, लेकिन मुझे भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ को यह अपना कुछ दान करके हमें लाभान्वित होना है, दुख मुक्त होना है, पुण्य का अर्जन करना है। यह भाव अपने मन में ले करके मैं जब अपने मन पे विजय हासिल की, तब मेरे मुंह से ये शब्द निकल पड़े, ऐ राजन, मैं आपका राजपाट नहीं जीता हूँ, मैं अपने मन को जीता हूँ। इसीलिए मेरे मुखार बिंदु से ये शब्द निकले कि मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। और मेरे पास और कुछ था नहीं, वही फटी हुई साल मैं भिक्षु संघ को ले जा करके दान कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। एक गरीब व्यक्ति के अंदर भगवान के भिक्षु संघ के प्रति इतनी श्रद्धा है। राजा बहुत खुश होते हैं और अपने मंत्री को आदेश देते हैं, जाओ जाओ भंडार से 2 कंबल ले आओ, 2 शाल ले आओ। मंत्री जाता है, 2 कंबल लेकर के आता है। राजन अकिंचन को दोनों कंबल उठा करके दान कर देते हैं, लेकिन अकिंचन के अंदर भिक्षु संघ के प्रति इतनी श्रद्धा थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह दोनों कंबल ले जाकर के भिक्षु संघ को तुरंत दान कर देता है। दोनों कंबल ले जाकर के भिक्षु संघ को तुरंत दान कर देता है। राजा इस दृश्य को देख करके बड़ा हर्षित होते हैं। राजा के मन में भाव था कि 2 कंबल दे देते हैं, एक कंबल ये ओढ़ेगा, एक कंबल इसकी बूढ़ी औरत ओढ़ेगी। लेकिन उसके अंदर भिक्षु संघ के प्रति इतनी श्रद्धा थी, वो दोनों कंबल ले जाकर के भिक्षु संघ को दान कर देता है। राजा इस दृश्य को देख करके पुनः आदेश देते हैं अपने मंत्री को, जाओ 4 कंबल ले आओ। राजा के मन में ये प्रश्न उठा कि अगर 2 कंबल वो दान कर देगा तो कम से कम 2 तो बचा रहेगा। 4 कंबल मंत्री ले आता है और जैसे राजन 4 कंबल उस अकिंचन को, बूढ़े बाबा को हाथ में देते हैं, वह अकिंचन वो 4 कंबल को ले जाकर के भिक्षु संघ को दान कर दिया। राजा का जो आश्चर्य था उसका ग्राफ बढ़ने लगा। अरे, उसको तो मैंने इस उद्देश्य से 4 कंबल मंगाया कि 2 कंबल अगर वो दान भी कर देगा भिक्षु संघ को तो 2 तो उसके पास बचा रहेगा, लेकिन इसने 4 का 4 कंबल ही पूरा का पूरा दान कर दिया। राजा पुनः आदेश देते हैं, जाओ 8 कंबल ले आओ। 8 कंबल मंत्री ले आता है
8 कंबल राजन दे देते हैं दान उस बूढ़े भिखारी को। बूढ़े बाबा को 8 कंबल दान करते हैं। वो बूढ़े बाबा 8 कंबल पूरा का पूरा ले जाकर के भिक्षु संघ को दान कर देता है। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं। राजा ने चौथी बार आदेश किया, जाओ 16 कंबल ले आओ। 16 कंबल ले आता है मंत्री। जब 16 कंबल ले आता है तो राजा 16 कंबल बूढ़े बाबा को दान करते हैं और बूढ़े बाबा उस कंबल को ले जाकर के सारा का सारा कंबल भिक्षु संघ को दान कर दिया। राजा के मन में एक प्रश्न उठा, देखते हैं ये कितना कंबल दान करता है। 32 कंबल मंगाते हैं। जब 32 कंबल मंगाते हैं तो बूढ़े बाबा को 32 कंबल दान कर देते हैं। बूढ़े बाबा के चित्त में भगवान बुद्ध के संघ के प्रति इतना प्रेम था, इतना स्नेह था, इतनी श्रद्धा थी कि बूढ़े बाबा उसमें से 2 कंबल निकाल के रख लेते हैं और 30 कंबल ले जाकर के भिक्षु संघ को दान कर देते हैं। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं। उन्होंने सोचा कि जितना कंबल है भिक्षु संघ को दान करेंगे बूढ़े बाबा, हम अपने भंडारण से मंगाते रहेंगे। लेकिन 2 कंबल बूढ़े बाबा ने बचा लिया है। क्या कारण है? कारण जानने के लिए राजा ने पूछा बूढ़े बाबा से, बूढ़े बाबा ये 2 कंबल क्यों बचा लिए? बूढ़े बाबा बड़े प्रेम से, बड़े प्रसन्न चित्त से राजन का जवाब देते हैं, अय राजन, जब कभी विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध हमारी कुटिया में आएंगे, उनका चरण हमारी कुटिया में पड़ेगा तो 1 कंबल उनको नीचे बिछाने के लिए और दूसरा कंबल उनको ओढ़ने के लिए। राजा का आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं कि अपने लिए और अपनी बूढ़ी औरत के लिए नहीं रखा इसने। ये भी 2 कंबल जो बचाया है वो विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के लिए। जब कभी हमारी कुटिया में उनका चरण पड़ेगा तो 1 कंबल उनको बिछाने के लिए, दूसरा कंबल उनको ओढ़ने के लिए। राजा के मन में एक भाव पैदा होता है, जो भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा रखता है वो गरीब कैसे हो सकता है। राजा ने तुरंत मंत्री को बुला करके 4 गांव उसके नाम कर दिया। कितना दान कर दिया? 4 गांव दान कर दिया। और जब 4 गांव दान करते हैं तो वहाँ और भी दानी लोग बैठे हुए थे। इन लोगों ने भी जो कुछ हो सका, कोई नौकर चाकर दे रहा है, कोई बहुत सारे पशु दे रहा है, कोई बहुत सारा मुद्राएं दे रहा है, सब लोगों ने बहुत कुछ दान कर दिया, बहुत कुछ दान कर दिया। वो 4 गांव का मालिक हो गया। आज कोई एक गांव का प्रधान हो जाता है तो टेढ़े टेढ़े चलने लगता है, ऐसा है कि नहीं? उसका जमीन पे पैर पड़ता ही नहीं। लेकिन वो अकिंचन चंद मिनटों में क्या बन गया? 4 गांव का मालिक बन गया, राजा बन गया। जैसे यह धम्मदेशना समाप्त होती है, सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जब सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनके जो परम शिष्य थे आनंद जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान मेरे मन में एक हलचल हो रही है, एक प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा है। हमारे इस हलचल का, इस प्रश्न का
समाधान आपसे चाहते हैं। भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान कहते हैं बैठो बैठो बैठो, आनंद बैठो, क्या प्रश्न है तुम्हारे, क्या समस्या तुम्हारी है। तो आनंद कहते हैं भगवान, राजा तो राजा होता है, राजा तो राजा होता है, उस बूढ़े भिखारी को राजा तो चाहते तो पूरा राजपाट दान कर देते। अगर पूरा राजपाट नहीं करते तो आधा तो कर ही सकते थे, आधा नहीं करते तो 1/4 हिस्सा, चौथाई हिस्सा तो कर सकते थे। उन्होंने 4 गांव ही क्यों दान किया। भगवान कहते हैं बैठो बैठो बैठो। भगवान बड़े प्रेम से समझाते हैं कि आनंद, अगर उस बूढ़े भिखारी ने, बूढ़े बाबा अगर पहले पहर में अपना वो फटा हुआ शाल भिक्षु संघ को दान कर दिए होते तो राजा पूरा राजपाट उनको दे देता। पहले पहर में जब उनके मन में भाव पैदा हुआ, पहले पहर में यदि दे दिए होते तो पूरा राजपाट मिल गया होता बूढ़े बाबा को। दूसरे पहर में भी दे दिया होता तो आधा राजपाट मिल जाता, आधा। और यदि तीसरे पहर में भी दे दिए होते बूढ़े बाबा भिक्षु संघ को अपना फटा हुआ साल, तो 1/4 हिस्सा, 1/4वां हिस्सा अर्थात चौथैया राजपाट बूढ़े बाबा को प्राप्त हो गया होता। लेकिन उन्होंने अंतिम पहर में दिया, रात के अंतिम पहर में दिया, और वह भी अंतिम पहर के अंतिम वक्त में दिया, इसलिए केवल 4 गांव का ही दान प्राप्त हुआ। जो भी व्यक्ति, जो भी उपासक उपासिका भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है, जब उसके मन में भाव आया कि मुझे भिक्षु को या भिक्षु संघ को मुझे दान करना है, अगर उस समय वो तुरंत दान कर देता है तो उसे पूर्ण लाभ होता है, 100% लाभ होता है, 100% पूर्ण का लाभी होता है वो। अगर उसको दूसरे दिन टाल देता है कि दूसरे दिन देंगे, तीसरे दिन देंगे, अगले हफ्ते देंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका लाभ का जो परसेंटेज है वो कम होता चला जाता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा, तुरंत दान महाकल्याण, सुना है कि नहीं आप लोगों ने। इसीलिए इस शब्द की रचना की गई है, इस सेंटेंस की रचना की गई है कि तुरंत दान महाकल्याण। ये इसी गाथा से लिया गया है। जिसके मन में दान देने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जिस समय, उसको तुरंत दान करना चाहिए। और दान किसको करना चाहिए? जो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता हो। भिक्षु संघ का जो दान होता है वो सबसे उच्च कोटि का दान होता है, संघ दान महादान होता है कि नहीं। इसलिए एक व्यक्ति को, एक भिक्षु को जो दान दिया जाता है उससे बड़ा पुण्य हमको कहाँ से मिलता है? संघ दान करने से। एक छोटी सी घटना है, बोलिए साधु साधु।